हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने क्लास 10th के स्टडी में लगे होंगे। तो अभी की इस क्लास में हम लोग मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 50 वैसे भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। अभी के इस क्लास में हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। तो इसी प्रकार से 2026 बोर्ड परीक्षा में सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर रहेगा। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए ये सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और ये सभी प्रश्न को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई। बताना है यहाँ पर कि भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई, यानी सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत कहाँ हुई? राजस्थान, पंजाब या उत्तर प्रदेश या बिहार। तो आपको याद रखना है कि भारत में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई? राजस्थान से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान आपको याद रखना है क्योंकि सबसे पहले सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान से हुई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917। और बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो आपको याद रखना है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया, ये भी आपको याद रखना है। और बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, यानी रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया था? तो बिस्मार्क ने अपनाया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष कब कहा जाता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा संस्थान मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो कौन सा संस्थान है जो मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था। तो हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन 1999 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि बिहार में किसकी प्रधानता है। तो बिहार में किसकी प्रधानता है? कृषि की, मछली पालन की, खनिज की, उद्योग की। तो बिहार में किसकी प्रधानता है? बिहार में खनिज की प्रधानता तो है नहीं, उद्योग की प्रधानता है नहीं, मछली पालन की नहीं है। बिहार में किसकी प्रधानता है? कृषि की प्रधानता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में किसकी प्रधानता है? कृषि की। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है। तो बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा बाढ़। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, तो आपको याद रखना है, ये हो जाएगा भूमि विकास बैंक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया। तो जर्मन राइन राज का निर्माण जो है वह किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता था। तो रूस में जार का अर्थ क्या होता था, रूस का सम्राट होता था, यानी रूस का राजा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रूस में जार का अर्थ क्या होता था, रूस का सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। तो जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई, तो राइट आंसर हो जाएगा 1989 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कौन सा उपाय है। तो बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण रखना होगा, कृषि का तेजी से विकास करना होगा और उद्योगों का भी विकास करना होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए इनमें से सभी उपाय करना होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि बिहार के विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग रह गया। तो बिहार के विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग रह गया, चीनी उद्योग रह गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो 1871 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है। तो बिहार यहाँ पर बीमारू राज्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि भारत में योजना आयोग के गठन कब किया गया था। तो भारत में योजना आयोग के गठन कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा 15 मार्च 1950। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि इटली एंड जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली एंड जर्मनी जो है वह वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर इटली और जर्मनी जो है यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। यूरोप एक देश नहीं महादेश हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इटली और जर्मनी जो है यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, इनमें कौन सा संस्थागत वित्तीय संस्था है। इनमें कौन सा संस्थागत जो है वह वित्तीय संस्था है, तो सहकारी बैंक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर संस्थागत, इनमें कौन सा संस्थागत जो है वित्तीय संस्था है, तो सहकारी बैंक। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। बताना है कि भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो नेपाल की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है। भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है, समाजवादी नहीं है, पूंजीवादी भी नहीं है। भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है, मिश्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो बिहार बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश भी है, उड़ीसा भी है। कर्नाटक यहाँ पर ये बीमारू राज्य में नहीं आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि दास कैपिटल किसकी रचना है। तो दास कैपिटल किसकी रचना है, तो ये कार्ल मार्क्स की रचना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दास कैपिटल किसकी रचना है, कार्ल मार्क्स की। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है
कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 1951 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो अंकोरवाट का मंदिर जो है वह कंबोडिया में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंकोरवाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है, तो बिहार को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। तो भारत में जो है वह नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ, 13 अप्रैल 1919। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से जो है हरित क्रांति संबंधित है। तो अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है, तो प्राथमिक क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में ही कृषि आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो हरित क्रांति संबंधित है प्राथमिक क्षेत्र से। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है, और औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे। तो नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे, तो ये कंबोडिया के शासक थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग 4 हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई और इसका संस्थापक कौन थे। तो 1885 A.O. ह्यूम ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ। तो रंपा विद्रोह कब हुआ, 1916 में रंपा विद्रोह हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की, तो 1925 के.बी. हेडगेवार ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। सूचना का अधिकार जो है वह किस प्रकार के अधिकार हैं, तो वैधानिक अधिकार हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो पूर्ण स्वराज की मांग जो है वह मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ, तो 1929 लाहौर में पारित हुआ। लाहौर पाकिस्तान में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ, 1929 लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। तो बारदोली आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बारदोली। क्वेश्चन नंबर 45 है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ। तो बांग्लादेश का उदय कब हुआ, 1971 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है।
तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वह 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 47 है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? बताना है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? नीति आयोग या वित्त आयोग या राज्य वित्त आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो नीति आयोग बना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आयोग बना? नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 48 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो ये 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ। 49 नंबर क्वेश्चन है कि योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं? तो योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 1986 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। और यहाँ पर एक क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो सभी बच्चे कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इसका आंसर नाम लिखकर कमेंट में बताना है। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और फाइनल परीक्षा का समय कम बचा है, इसलिए आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिए, रिवीजन कीजिए। और जो भी क्लास हो रहा है इस चैनल पर आप लोग सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।